शादी जैसे आप प्रथा से बहुत बचते डांट खाएंगे अपने पेरेंट्स से जब वो देखेंगे कि आपने ये सवाल पूछा है बड़ा। स्पेशली जो मोनोगैमी कॉन्सेप्ट है, क्या वो नेचुरल है? यानी अगर कबूतर कबूतरी आपको बहुत प्यार करते हुए दिखें, साथ में बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, और वो नई पीढ़ी तो इसका मिजाज देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत शादीबाजी करने वाले हैं। नमस्ते सर। सर, मेरा सवाल पिछले सवाल से ही संबंधित है। सर, लव और अरेंज्ड मैरिज तो बात की बात है, क्या मैरिज स्पेशली जो मोनोगैमी कॉन्सेप्ट है, क्या वो नेचुरल है? क्योंकि सर कुछ लोगों का मानना है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में ही ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, और शायद इसलिए कुछ ऋषि मुनि या कुछ लोग शादी जैसी आप प्रथा से बहुत बचते हैं। डांट खाएंगे अपने पेरेंट्स से जब वो देखेंगे कि आपने ये सवाल पूछा है बड़ा। बड़ा फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लिया आपने। जो बड़ी उम्र के लोगों के सामने पूछ मत लीजिएगा, रो पड़ेंगे जोर जोर से कि ये कितनी गहरी बात आपने कह दी है। इनका कहना ये है कि शादी का कॉन्सेप्ट अपने आप में नेचुरल है या ऐसे ही चल रहा है। तो नेचुरल की पहचान कैसे करेंगे? नेचुरल की पहचान करने का एक तरीका ये है कि सारी एनिमल स्पीशीज़ में देख लें और ह्यूमन स्पीशीज़ में देखें। हम तो ऐसे स्टडी करते हैं। भाई नेचुरल क्या है? सांस लेना नेचुरल है, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भोजन करना नेचुरल है, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। नींद नेचुरल है, प्रेम की इच्छा होना नेचुरल है। तो जो हर किसी को होता है, जिसके बिना रहना अमूमन संभव नहीं है, वो नेचुरल है। और जिसके बिना हम आराम से रह सकते हैं, वो आर्टिफिशियल है या बिल्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अगर हम सारी स्पीशीज की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल पक्षियों के बारे में कहते हैं कि उनमें से 90% के आसपास मोनोगैमस होते हैं। पर कहते हैं, साबित ही नहीं हुआ है। साबित कुछ और ही हो गया है कुछ दिन पहले। मैं बताऊंगा क्या साबित हुआ है। जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं, और बाकी जो मैमल्स की कैटेगरी में लगभग 4000 स्पीशीज पे जो स्टडी की गई है, तो उनमें से 3% के आसपास में मोनोगैमी दिखी है। पर मोनोगैमी का मतलब ठीक से समझ रहे हैं। मोनोगैमी के 4 मतलब होते हैं। एक है मेंटल मोनोगैमी। इसका मतलब दो लोग मन से इतने कनेक्टेड हैं कि किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता है। ये दुनिया के किसी स्पीशीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसानों में भी नहीं करता है। इसलिए कभी कोई आपसे ये प्रॉमिस करे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी के बारे में, आप समझ जाना झूठ बोल रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, नेचुरली इम्पॉसिबल है। तो मेंटल मोनोगैमी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। मेंटल के बाद दूसरी आती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक मोनोगैमी। इसका मतलब है कि दो लोगों में मोनोगैमी तो नहीं है, लेकिन बच्चों के माँ बाप बनने के मामले में मोनोगैमी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी ये बच्चों के माँ बाप बनेंगे, यही दोनों माँ बाप होंगे। उसके बाद आती है सेक्सुअल मोनोगैमी। सेक्सुअल मोनोगैमी का मतलब है कि फिजिकल रिलेशन केवल दो लोगों के बीच में रहेगा, किसी और से नहीं होगा। और चौथी है सोशल मोनोगैमी, जिसका मतलब है कि समाज को नजर आएगा कि हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन कहीं भी हो सकता है। पर समाज की निगाह में हम पति पत्नी होंगे। हो सकता है कि इनमें से एक के 4 बच्चे कहीं और भी हों। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। रिलेशन 10 लोगों से हो। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, मेंटल तो नहीं है। पर समाज की निगाह में हम लोग क और ख एक पति पत्नी हैं, तो सोशल मोनोगैमी है। पक्षियों के मामले में जो पहले स्टडीज थी वो ये थी कि पक्षियों में सेक्सुअल मोनोगैमी भी है, सोशल मोनोगैमी भी है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से साबित हुआ है कि उनमें केवल सोशल मोनोगैमी है 90% से ऊपर पक्षियों में। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। यानी अगर कबूतर कबूतरी आपको बहुत प्यार करते हुए दिखें, साथ में बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और वो अंडे को से रहे हैं, बाद में बच्चा हुआ उसको प्यार कर रहे हैं, ये देख के गलतफहमी हो सकती है कि इनमें कितना गहरा प्यार है। पर बायोटेक्नोलॉजी ये कह रही है कि संभावना है कि जो बच्चा है इनमें से एक का हो, एक का ना हो। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है, सोशल मोनोगैमी है उनके बीच में। इंसानों में भी सोशल मोनोगैमी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज ने नियम बनाए, संरचनाएं बनाई। और मोनोगैमी ज़्यादा कहाँ मिलेगी? मोनोगैमी ज़्यादा वही मिलती है उन स्पीशीज़ में जहाँ बच्चे को मैच्योर होने में टाइम ज़्यादा लगता है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको कौन संभालेगा? तो आमतौर पर माँ उसकी सुरक्षा करेगी, बाप बाहर से खाना वाना लेके आएगा। जिन स्पीशीज़ में बच्चे तुरंत बड़े होते हैं वहाँ मोनोगैमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बीइंग का बच्चा सबसे लंबे समय तक डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में मोनोगैमी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। पर मोनोगैमी अकेला ऑप्शन कभी नहीं रहा है। इतिहास में देखेंगे, जहाँ जहाँ युद्ध ज़्यादा हुए वहाँ बहुपत्नी विवाह या पॉलीगिनी बहुत चला। एक तो युद्ध ज़्यादा हुए तो पुरुष ज़्यादा मर गए। अब पुरुष रह गए 500, महिलाएं 1000 हैं, तो एक पुरुष पे 2 महिलाएं आ ही जाएंगी।
फिर जब गए युद्ध जीतने के लिए, जीत गए तो वहाँ की महिलाओं को उठा के ले आए, महिलाएं और ज़्यादा हो गई, पुरुष कम हैं। तो युद्ध करने वाले समाजों में जनरली पॉलीगिनी, पॉलीगिनी मतलब पॉलीगैमी का वो रूप जहाँ पत्नी ज़्यादा होती है, पति कम होते हैं। और जिन समाजों में रिसोर्सेज, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी पॉलीगिनी। जहाँ ज़मीन बहुत कम है, बहुत ही कम है, वहाँ पॉलीएंड्री, एक पत्नी 4-5 पति। भारत में भी अगर आप देहरादून के पास एक जौनसार परगना है, जौनसार बाबर बोलते हैं, वहाँ खस ट्राइब है, वो अपने आप को पांडवों का पूर्व वंशज मानते हैं। अब तो कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तक अभी भी 5-10% मात्रा में होगा, जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी होती है। एक हट्टी ट्राइब हिमाचल में है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखता है। कभी कोयम्बटूर जाएं नीलगिरी हिल्स के पास, तो वहाँ एक टोडा ट्राइब है, उसमें भी कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट दिखता है। ये भारत की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी एक स्टडी हुई कुछ दिन पहले सिरमौर में, 15% के आसपास परिवारों में अभी भी ये सिस्टम चल रहा है, जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी है। बच्चे या तो बड़े भाई के सारे मान लिए जाएंगे, या बारी बारी, पहला बच्चा सबसे बड़े भाई का मान लिया जाएगा, दूसरा नंबर 2 वाले भाई का, तीसरा नंबर 3 वाले भाई का। जेनेटिक्स से मतलब ही नहीं है, सोशल सिस्टम है। तो मोनोगेमी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था है, इसलिए भी कि अब दुनिया में सेक्स रेशो आमतौर पर 1000 के आसपास रहता है। इक्वल सेक्स रेशो या ऑलमोस्ट इक्वल सेक्स रेशो में मोनोगेमी ही सिस्टम बनता है। तो शादी अपने आप में नेचुरल है या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है, और नई पीढ़ी तो इसका मिजाज देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत शादीबाजी करने वाले हैं। तो मोनोगेमी हो या मैरिज अपने आप में हो, नेचुरल नहीं है, समाज ने परिस्थितियों को देख के सब सिस्टम्स बनाए हैं। और इसलिए हर समाज में आप देखेंगे शुरुआत में मोनोगेमी कम थी, पॉलीगेमी ज़्यादा थी, धीरे धीरे मोनोगेमी का रुझान वहाँ पर बढ़ा है।